बड़ी खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बहुत ही दुखद खबर है। सऊदी अरब के मदीना से ये खबर आ रही है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है और ये सभी भारतीय इस वक्त बताए जा रहे हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर तेलंगाना के रहने वाले थे। उम्रा के लिए ये लोग मक्का से मदीना जा रहे थे, जब ये बस जो है डीजल से भरे टैंकर से टकरा गई और उसके बाद आग यहाँ पर लग गई। कोई भी है तो बहुत दुखद हादसा यहाँ पर हो गया है। उम्रा के लिए लोग जाते हैं तो मक्का के बाद मदीना, वो सड़क के रास्ते कई बार जाते हैं और ऐसे में इस बस में ये लोग यहाँ पर सवार थे जब ये हादसा हुआ। उम्रा के लिए तेलंगाना से ये लोग गए हुए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। जद्दा में स्थित भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी इसके लिए जारी किया है। जद्दा में भारतीय दूतावास का हेल्पलाइन नंबर भी आपको बता देते हैं। अगर आपका भी कोई इनमें से था तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, 8002440003। ये एक टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा 0122614093 ये एक और नंबर दिया गया है और एक और नंबर है 0126614276। इन नंबरों पर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपका कोई जान पहचान वाले या आपके कोई परिजन इनमें से शामिल थे तो दुखद हादसा हुआ है। मक्का से मदीना जाते हुए ये बस जो है वो टैंकर से यहाँ पर टकरा गई। और इस हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के दो ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। देखिए, बहुत ही तकलीफ़ की खबर है और वो सब लोग इबादत के लिए सऊदी अरबिया गए होंगे और पता करना चाहिए उसमें कितने हिंदुस्तानी हैं और कितने बाहर के हैं। हमारी तमाम परिवारों के साथ सहानुभूति है और वहाँ की जो मक्के से मदीना तक की सड़कें हैं बहुत साफ़ सुथरी और बहुत शानदार बनी हुई हैं। उन पे एक्सीडेंट होना बहुत ताज्जुब की बात है, लेकिन रियाज में जो हमारी एम्बेसी है उसकी जिम्मेदारी है कि उनकी डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करे और भारत पहुँचाए। तो यहाँ पर तमाम नेता जो हैं वो दुख जाहिर कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है। इस वक्त जो खबर आ रही है 42 यात्रियों की मौत की आशंका यहाँ पर जाहिर की जा रही है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो लोग इस बस में सवार थे, महिलाएं भी इसमें ताबिश बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि इस बस में सवार थी और उम्रा के लिए निकली हुई थी। अब जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो यहाँ पर परेशान हैं। अपने परिवार वालों का हालचाल जानने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि गहरा सदमा लगा है। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, बताइए क्या जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है, कैसे ये हादसा वहां पर हो गया, और क्योंकि परिजन चाहते हैं कि शव जो है वो भारत आए तो इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? ये हादसा हुआ है जब ये मक्का से मदीना की तरफ बस जा रही थी। 42 पैसेंजर इस बस में सवार थे। दो हैदराबाद की ट्रैवल एजेंसीज हैं, उन्होंने ये उम्रा हज की जो पूरी कवायद है इसके लिए पैसेंजर्स को लेके ये सऊदी अरेबिया गए थे और ये पूरा जत्था जो है जिसमें से 42 लोग जो हैं इस हादसे में जो जली है बस उस पर सवार थे। बस की टक्कर जो हमें बताया जा रहा है एक ऑयल टैंकर, एक तेल के टैंकर से हुई है, जिसकी वजह से जबरदस्त धमाका हुआ और पूरी की पूरी बस जलकर खाक हो गई है। अभी तक इस हादसे में कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, इसके बारे में अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, चाहे वो तेलंगाना गवर्नमेंट हो, तेलंगाना गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उन्होंने आला अधिकारियों, खासतौर पे चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना और
उसके अलावा जो डीजीपी तेलंगाना है, उनको निर्देशित किया है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क साधें और इस हादसे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें। हैदराबाद के एमपी हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। वो लगातार विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क में है। उन्होंने जो इस उम्रा पे गए थे लोग, हैदराबाद के लोग थे, चाहे महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उनकी डिटेल, उनके नंबर्स, उनके डिटेल, उनके एड्रेसेस जो कंसर्न अथॉरिटीज है, अधिकारी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को, उनको साझा किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सऊदी अरेबिया में भी वहां जो विदेश मंत्रालय के कर्मी है, वो इन सारे लोगों के बारे में सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। क्या इस हादसे का शिकार हुए हैं या सुरक्षित है, उनके बारे में इकट्ठा जानकारी की जा रही है। गौरतलब यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि ये जो ट्रैवल एजेंसी है सिर्फ 42 लोगों को लेकर सऊदी अरेबिया नहीं गई थी। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो हज के लिए सऊदी अरेबिया गए थे और उसमें से एक जत्थे के लोग जो 42 और बताइए कि इस बस में कितने लोग टोटल सवार थे, क्योंकि एक के घायल होने की भी बात यहाँ पर आ रही है। 42 लोगों की तो जान चली गई है, ऐसी जानकारी आ रही है। जी देखिए, बस में कुल 42 लोग सवार थे, जिसमें से बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर और बस के अन्य स्टाफ भी थे। अभी जो जानकारी जो हमें जो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू या तेलंगाना सरकार के अधिकारियों के सूत्रों के थ्रू जो हमें जानकारी मिल रही है, उनके पास 16 पैसेंजर्स के हताहत होने की सूचना है, जिनके बारे में फर्दर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उनको पूरा जांच की जा रही है, क्योंकि हादसा सऊदी अरेबिया में हुआ है, विदेश में हुआ है, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा सारी जानकारी आधिकारिक तौर पे साझा की जाएगी। पर जो तेलंगाना सरकार के अधिकारी हों, लगातार विदेश मंत्रालय को यहाँ से जो पैसेंजर्स, हैदराबाद से जो पैसेंजर्स गए हैं, इन दो ट्रैवल एजेंसीज के द्वारा जो पैसेंजर उमरा पे गए थे, उनके बारे में उनकी जानकारी, उनका फोन नंबर, उनके अदर जो पासपोर्ट डिटेल्स है, आधार डिटेल्स है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उनकी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अधिकारियों को साझा की जा रही है। भी आई हैं, वो भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए, मक्का और मदीना के बीच जो भी लोग उमरा के लिए जाते हैं वो जाते हैं, और ये सड़क पर काफी तेज रफ्तार में गाड़ियां चलती हैं। करीब 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, और इसमें देखिए गाड़ी जो जली है, ये आग लगी है इसके अंदर टैंकर से टकराकर। वो शायद नजदीक से गुजरती किसी गाड़ी ने इसको रिकॉर्ड भी किया है कैमरे में। जो तस्वीरें यहाँ पर आई हैं, और ये दूर आप आग का गुबार देख रहे हैं। बिल्कुल, आग की एक बड़ी लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि वही बस है जिसमें ये श्रद्धालु बैठे हुए थे, और जब ये डीजल भरे टैंकर से टकराई है उसके बाद इस बस में आग लगी है। कई महिलाएं इसमें सवार थी, कई पुरुष इसमें सवार थे, और 42 लोगों की जान जाने की खबर इस वक्त आ रही है। आशीष, ये हादसा आखिर हुआ कैसे, इस बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रहे हैं? जैसा कि आपने भी बताया और मैंने भी अपने जानकारी में साझा किया, जो हमें जो सूचना मिल रही है, करीब 1:30 बजे ये बस 42 पैसेंजर्स को, 42 हज यात्रियों को लेकर ये मक्का से मदीना की तरफ जा रही थी, और मदीना के करीब ये हादसा हुआ है। इसकी टक्कर एक तेल टैंकर से हुई है। तेल टैंकर से टक्कर के बाद धमाका हुआ, जिसमें बस, उसके बाद बस में पूरी तरीके से आग लग जाती है। जो हमें जानकारी मिल रही है अभी तक आधिकारिक सूत्रों से, 42 लोग, जिसमें बस के ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य स्टाफ शामिल हैं, वो लोग इस बस पे सवार थे। अब उसमें से कितने लोग जिंदा बचे हैं, कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, कौन कौन लोग हताहत हुए हैं या घायल हुए हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तेलंगाना सरकार ने 2 कंट्रोल रूम नंबर्स जारी किए हैं, जहां पर परिजन जो है इन कंट्रोल रूम नंबर्स पे डायल कर इस पे नंबर पर बात कर अपने परिजनों के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में उनकी खोज खबर ले सकते हैं। उसके अलावा विदेश मंत्रालय ने भी एक कंट्रोल रूम नंबर जारी किया है, जहां पर परिजन जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अभी जो पूरी की पूरी कवायद है, चाहे वो राज्य सरकार की हो या विदेश मंत्रालय की हो, वो जो पूरा जत्था गया था यहाँ से, 2 जो ट्रैवल एजेंसीज हैं हैदराबाद की, जो इस पूरे जत्थे को लेकर सऊदी अरेबिया गई थी, उसमें से कितने लोग इस बस में सवार थे, कौन कौन लोग बस में मौजूद थे, तो वह घायल हुए हैं या उनकी मृत्यु हुई है, या ये जो लोग थे आशीष, ये सब लोग हैदराबाद के रहने वाले थे या और जगहों के भी थे? अधिकांश जो इस यात्रा में, इस जत्थे में शामिल लोग हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो हैदराबाद और तेलंगाना के रहने वाले हैं। ज्यादातर जो हैं वो हैदराबाद के पुराने शहर के रहने वाले हैं, नामपल्ली इलाका है वहां के रहने वाले हैं। उसके अलावा चंद्रायन गुट्टा है, उसके अलावा याकूतपुरा है, इन सब इलाकों के रहने वाले हैं। तो ज्यादातर जो पैसेंजर्स कहें या जो इस पूरे जत्थे में शामिल लोग हैं, वो हैदराबाद के हैं, जिसमें से 42 लोग इस बस में सवार थे जो हादसे का शिकार हुई है। अब उनके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा रही है, चूंकि हादसा विदेशी इस हादसे को लेकर सऊदी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, जानकारी दी गई है कि आखिर कैसे और क्यों ये हादसा हुआ और क्या किया जा रहा है इसके बाद?
जी देखिए, अभी तक विदेश मंत्रालय के द्वारा ही इस हादसे के बारे में जानकारी साझा की गई है, और वो भी जानकारी ये साझा की गई है कि कंट्रोल रूम नंबर स्थापित किया गया, जहां पे परिजन अपने नियर एंड डियर वन, अपने जो लोग हैं जो इस हज पे गए हुए, बिल्कुल आशीष, तो ये बहुत ही दुखद हादसा यहाँ पर पेश आया है। कई लोग जो हज करने के लिए गए थे, उनका ये आखिरी सफर साबित हुआ है। 42 लोगों की जान जाने की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। आशीष, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए।